नमस्कार। कल जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बता रहा था कि पाकिस्तान का जो भूकंप है वो न्यूक्लियर आउटब्रेक के कारण हुआ है और उसमें एटॉमिक रेडिएशन का मात्रा वृद्धि। कल मैं डाउजिंग स्टिक और प्रश्न कुंडली और एस्ट्रोलॉजिकल बेस से मैं बताया था। आज शायद कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक, हालांकि मेरे पास डिटेल नहीं है, वो उनके साइंटिफिक लेवल पे प्रमाण किए हैं, लेकिन कोई वर्तमान तक सरकारी लेवल पे ना ही पाकिस्तान सरकार ना ही इंडियन गवर्नमेंट कोई भी इस बात को माने हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन को भी देखेंगे तो ये ऑलरेडी वो स्थिति यहाँ पर है। ये भूकंप कोई नेचुरल भूकंप नहीं है। मालिका शास्त्र को अगर देखते हैं और मालिका शास्त्र के अनुसार हम लोग थोड़ा सा अन्वेषण करते हैं तो यहाँ पर परिणाम तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन मालिका में ये ऑलरेडी बताया गया था कि युद्ध सडन रुक जाएगा और क्यों रुकेगा किसी को पता नहीं चलेगा। उसके बाद फिर से युद्ध होगा इंडिया पाकिस्तान का। इस समय बाकी जो 13 या 14 देश पाकिस्तान के सपोर्ट में आके इंडिया के साथ लड़ेंगे। अब ये सिनेरियो क्लियर हो रहा है क्योंकि इंडिया उसके एटॉमिक सिस्टम पे ठोक ठाक दिया है, तो इंडिया का डेवलपमेंट देख के बाकी लोगों का अहंकार क्रोध बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पर दो क्वेश्चन आ रहा है, क्या इंडिया पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर ठिकाने या बॉम्ब को डिस्ट्रॉय किया है, या किस वजह से वो बॉम्ब का ये जो न्यूक्लियर आउटब्रेक हो रहा है, या ये झूठा न्यूज फैलाया जा रहा है। यहाँ तो 3 सूत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध मेष राशि मतलब मेष लग्न आपको बोलता हूं तो समझ जाना पाकिस्तान 7.5 लगा हुआ है और शनि इसका विपद करने के लिए आया है। और इसके पहले भी मैं कई वीडियो दिया हूं, शनि 7.5 में कैसे ठोकाई करता है, न्याय करता है, निर्णय करता है। तो वो स्थिति यहाँ पर शुरू हो गया है। बुध मेष राशि के दिमाग में घुसा। बुध नीच था तो पागल जैसे हो रहे थे, इधर उधर का मारपीट कर रहे थे। बुध यहाँ घुसा। बुध जैसे ही लग्न में घुसता है तो आदमी फिर रिसर्च करना चालू कर देता है। तो हो सकता है न्यूक्लियर सिस्टम को सेटिंग बटअप कर रहे होंगे जिसके लिए फटा होगा। हो सकता है ब्रह्मोस लगा और अंदर जाके फटा और सिस्टम डैमेज कर दिया। दूसरा यह है कि इस समय इस कंडीशन पे आकाशीय ग्रह स्थिति को अगर आप देखते हो तो राहु शनि और मंगल केतु दोनों द्विद्वादश हो रहे हैं। ये सब, और इस समय आकाश में काल सर्प योग लगा हुआ है। एक भयंकर और विकटाल परिस्थिति यहाँ पर बन रहा है, जिसके कारण ये दूसरा सूत्र यहाँ पर ये लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान वाले इंडिया में बॉम्ब डालने के लिए सब सेटिंग वोटिंग फिटिंग वोटिंग कर रहे हों और उन्हीं के द्वारा कोई रिसर्च में या फिटिंग में कोई गलती हो गया हो, प्रैक्टिस में कोई गलती हो गया। पागल लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। ये दूसरा थ्योसिस एस्ट्रोलॉजिकली आमने सामने दिखाई दे रहा है। तीसरा सूत्र यह है कि इस समय क्योंकि शुक्र भारत का लग्नेश है, वृषभ लग्न का लग्नेश, शनि और राहु माने फॉरेन कंट्री वाले जितने भी ट्रम्प चाचा इत्यादि, और शनि माने बोलना नहीं चाहता हूं, इनके चपेट में पड़ा हुआ है। यानी ये चाह के भी बहुत कुछ कर नहीं पाएगा। वहां से ये निकलेगा बाहर, निकलने के बाद ये फिर पाप कर्तव्य में फंस जाएगा। तो जिसके कारण यहाँ शुक्र का ओपन हैंड नहीं मिल रहा है एनर्जेटिकली। तो इसमें क्या न्यूक्लियर सिस्टम पे वो बॉम्ब डालने के बाद या नेचुरल उनके माध्यम से ही ऐसा कुछ हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई चिप लगा हो जो अमेरिका के कंट्रोल में हो और पाकिस्तान वाले इसको मिसाइल में फिट करने के लिए, वॉरहेड में लगाने के लिए कोशिश करते हों और उधर से कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। इस प्रकार का कई थेसिस सामने आ रहा है। लेकिन भारत का वो जो साइंटिस्ट है, साउथ इंडियन का नाम याद नहीं है, मतलब नहीं नोट किया हूं, उनका एक वीडियो देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि हाँ, इसके द्वारा शायद बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर उपयोग नहीं कर पाएगा। और इसमें एक चीज और दिखाई दे रहा है कि जब मोदी जी ये बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर धमकी और चलेगा नहीं,
मतलब नेचुरली मोदी जी के जानकारी में ही न्यूक्लियर के सिस्टम पे कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसमें कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, केवल हमारा कल्पना जल्पना और एस्ट्रोलॉजिकल मात्रा है। ये जरूर है कि ये पहला वार के बाद जब दूसरा युद्ध छेड़ा जाएगा उस समय इंडिया का हार हो सकता है। मालिका मैं नहीं कह रहा हूँ, मालिका में लिखा गया है। और वो उस समय उनके पास कोई ना कहीं एटॉमिक बम लाएंगे और भारत के बॉर्डर में उनको ब्लास्ट करेंगे, जिसके बाद इंडिया का बहुत सारा कुछ नुकसान तबाह होगा। लेकिन ठीक उसी समय दूसरा मालिका शास्त्र में यह बताया गया कि इसी समय भगवान कल्कि अवतार भगवान श्री विष्णु म्लेच्छ संहारणार्थे जो भगवान उनका उदय होगा और उनका प्रेजेंस उस महासमर में दिखाई देगा। तब तक तीसरा वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक पीक पीरियड पे चलता रहेगा। ये कुछ मालिका शास्त्र में बताया गया। कितना सच होगा और कितना झूठ होगा वो तो समय बताएगा। इसमें तुर्की के ऊपर जो भी लिया गया है कि वहां पर जितने सैलानी घूमने वाले टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं उनका टिकट का कैंसिलेशन और वहां से आने वाला एप्पल इत्यादि जो भी फल फ्रूट है उसको उनके साथ बिजनेस रिलेशन रखना नहीं है। जबकि हमारे विरोध में उग्रवादी को साथ दे रहे हैं, यानी उनका बॉयकॉट करना अत्यंत उत्तम निर्णय ये हमारे भारत के देश के माध्यम से मैं भी यहाँ पर अपील करूंगा। ऐसा देश जो उग्रवादी और लोगों का निहत्थे लोगों का मृत्यु का कारण बने, ऐसे देश के साथ व्यवसाय करना या किसी भी संपर्क रखना या वहां पर एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती घूमने जाने का हमसे बड़ा बेवकूफाना और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि अभी क्योंकि जो चाइना का दिया हुआ जितने भी मतलब सेफ्टी अप्लायंसेस या युद्धास्त्र या प्लेन वगैरह इंडिया का इंडिजिनियस टेक्निक के मार गिरा दिया गया, तो ये चारों तरफ बताया जा रहा है कि उनका जो शेयर है उनका जो वेपन्स इत्यादि वो उसका रेट घटा हुआ है या उनका जो भी शेयर वगैरह बिक्री उसका रेट इत्यादि कम हो गया है। सो ये एक उनके लिए तनाव और टेंशन का बारे में विचार है। और अभी इधर बेलूचिस्तान का बात करते हैं तो कुछ 90,000 बंदूक और 10-10 गोले दे दो, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे और बेलूचिस्तान इधर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो आगे आगे ये कंडीशन नेचुरली एक प्रकार का परेशानी भरा परिस्थिति होते होते जा रहा है। मालिका शास्त्र में ये बताया गया कि युद्ध के अवस्था में भगवान कल्कि का दर्शन और उसी में पता चलेगा कलयुग का अंत और सत्ययुग का प्रारंभ। महाविनाश का समय आ रहा है और आकाश में गुरु बृहस्पति भी अतिचारी हो रहे हैं और कालसर्प योग इस समय आकाश में लगा हुआ है और मैक्सिमम प्लैनेट द्वादश की परिस्थिति में पड़े हुए हैं। नेचुरली ये एक बड़ा क्रिटिकल कंडीशन आकाश में दिख रहा है। ये जरूर है कि बहुत सारा कुछ खुलासा हो गया है। जितने सारे पाकिस्तानी हैं अपने उग्रवादियों को राष्ट्रीय मर्यादा और राष्ट्रीय ध्वजा में लिपटा के लगा रहे हैं। यानी एक ऐसा स्थिति है जहां नेचुरल लेवल पे पूरे विश्व को और ज्यादा टेक्निकली खुलासा हो गया कि उग्रवादी पाकिस्तान मिलिटेंसी पाकिस्तान जिहादी के पीछे स्वयं अमेरिका ट्रंप चाचा से लेके टर्की से लेके पाकिस्तान के पीछे और भी चाइना तक पड़े हैं। ये एक बहुत बड़ा भारतीय क्षेत्र में एक जीत है, कूटनैतिक जीत है और इस युद्ध से ये बात पर्दाफाश हुआ ताकि विश्व के लोग जाने कि जो जिनका चेहरा इतना साफ सुथरा है अंदर से कितने गंदे लोग हैं। और जो अपना ही देश में उग्रवादी आक्रमण होता है लेकिन फिर भी उग्रवादी और जिहाद इत्यादि को सपोर्ट करने के लिए आईएमएफ से लाखों करोड़ों रुपया इन लोग पकड़ा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनका इच्छा है कि उग्रवादी का खत्म नहीं हो और वो जिंदा रहे। यही विश्व के लिए दुखद घटना है और जिसके पीछे ये देश हैं उनको बॉयकॉट करना या उनको कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार विरोध दर्ज करना हर एक मनुष्य का, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए।
जरूर टर्की के पीछे हो, यूएसए के पीछे हो, चाइना के पीछे हो, इनके विरुद्ध में लिखना या सोशल मीडिया में रिवॉल्यूशन खड़ा करना और अपने रोजमर्रा जिंदगी में जब भी इनका कोई द्रव्य हो उसको बॉयकॉट करना। धन्यवाद, नमस्कार।